नमस्कार। जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां आपको अद्भुत जानकारियों के साथ आपके मन को असीम शांति भी प्राप्त हो। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न सिर्फ उड़ीसा की पहचान है बल्कि सनातन धर्म की एक जीवित गाथा भी है। ये मंदिर चार धामों में से एक है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। रथ यात्रा पुरी का वो पवित्र उत्सव है जो जगन्नाथ जी की भक्ति का माध्यम है। हर साल जब आषाढ़ मास की धूप धूल से मिलती है तो पुरी की सड़कों पर लाखों भक्तों के कदम एक ही दिशा में बढ़ते हैं और लकड़ी के 3 विशाल रथ खींचते हैं। तब लगता है ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये मिलन है भगवान और भक्त के बीच। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने भक्तों के बीच रथों पर सवार होकर निकलते हैं 3 किलोमीटर की यात्रा पर गुंडीचा मंदिर की ओर। इसकी शुरुआत स्कंद पुराण की एक कथा से होती है। एक बार सुभद्रा ने पुरी नगरी देखने की इच्छा जताई। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए जगन्नाथ और बलभद्र उनके साथ निकले और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में ठहरे। यही यात्रा हर साल रथ यात्रा के रूप में मनाई जाती है, जो प्रभु के अपने भक्तों से प्रेम और सुलभता को दर्शाती है। रथ यात्रा की शुरुआत स्नान यात्रा से होती है, जहां देवताओं को सार्वजनिक स्नान कराया जाता है। इसके बाद वे 15 दिन के लिए अनसरा में चले जाते हैं, मानो बीमार पड़ गए हैं। रथ यात्रा के दिन पहंडी रस्म में मूर्तियों को रथों तक ले जाया जाता है। बलभद्र का रथ तालध्वज 14 पहियों के साथ सबसे आगे, सुभद्रा का दर्पदलन 12 पहियों के साथ और जगन्नाथ का नंदी घोष 16 पहियों के साथ। पुरी के गजपति राजा स्वर्ण झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं, जो विनम्रता का प्रतीक है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण के निधन के बाद उनका पवित्र दिल नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वो नीम की लकड़ी में परिवर्तित हो गया। स्वयं इंद्रदुम्न राजा ने स्वप्न में देखकर उस पवित्र हृदय को एक मूर्ति में स्थापित किया। कहा जाता है भगवान विश्वकर्मा स्वयं मूर्ति गढ़ने के लिए आए थे, पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब तक मूर्ति पूरी नहीं हो जाती कोई हमारे कक्ष के भीतर न आए। लेकिन राजा ने अधीर होकर द्वार खोल दिया और मूर्तियां अधूरी रह गई। इसीलिए आज भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों में हाथ पांव नहीं है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी अनेक अद्भुत मान्यताएं हैं, जैसे ध्वज का रहस्य। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लहराता है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराता है। विज्ञान भी इसका उत्तर नहीं दे सका। पक्षियों का न उड़ना। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट के आसपास है, लेकिन इसके ऊपर से कभी कोई पक्षी या कोई विमान नहीं गुजरता। आज तक ये भी रहस्य बना हुआ है। महाप्रसाद की रसोई। मंदिर की रसोई में 4 चूल्हों की 7 परतों पर एक साथ खाना बनता है। सबसे ऊपर का खाना सबसे पहले पकता है। ये केवल चमत्कार नहीं है, ये आस्था और दिव्यता की जीवंत उपस्थिति है। रथ यात्रा भारत की सबसे पुरानी चलती फिरती परंपरा है। जब भगवान खुद चलें तो रास्ता खुद पवित्र हो जाता है। भगवान साल में एक बार बाहर आते हैं, गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। यह यात्रा अहंकार त्यागने और भक्ति को अपनाने का प्रतीक है। इतिहास के झरोखे में देखें तो मुगलों के काल में कई मंदिर नष्ट कर दिए गए, लेकिन पुरी के गजपति राजाओं और सेवायत ब्राह्मणों ने भगवान की मूर्तियों को गुप्त रूप से संरक्षित रखा।
मूर्तियों को पहाड़ों, गुफाओं और गुप्त स्थानों पर छिपाया गया, लेकिन यात्रा कभी नहीं रुकी। अंग्रेजों के काल में भी कई अधिकारी रथ यात्रा को देखने पुरी आते थे। इसे उन्होंने द मूविंग टेम्पल कहा और ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स तक ने इस पर रिपोर्ट बनवाई। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र का तालध्वज और सुभद्रा का दर्प दलन, तीनों रथ रंग बिरंगे कपड़ों और फूलों से सजे होते हैं। पुरी का राजा खुद झाड़ू लगाकर चेहरा पहरा करता है। ये संदेश है कि राजा हो या रंग, भगवान के सामने सब एक समान है। रथ यात्रा के पहले दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के रथ पुरी के मुख्य मार्ग बड़ा डांडा से गुजरते हुए पहुंचते हैं श्री गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर जो जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, रथ यात्रा का आध्यात्मिक केंद्र है। यहीं विश्वकर्मा ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई। ये मंदिर रानी गुंडीचा को समर्पित है, जिन्हें जगन्नाथ की मौसी माना जाता है। कथा है कि रानी गुंडीचा प्रभु विष्णु की परम भक्त थी। उनकी भक्ति ने प्रभु को पुरी में प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। गुंडीचा ने प्रभु से अपने घर आने की प्रार्थना की और प्रभु ने वचन दिया कि वह हर साल रथ यात्रा में उनके घर आएंगे। इसीलिए 7 दिनों तक जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडीचा मंदिर में विराजते हैं। देवताओं के आगमन से पहले गुंडीचा मार्जन रस्म होती है, जिसमें मंदिर को स्वच्छ किया जाता है। यह हृदय को शुद्ध करने का प्रतीक है। भक्त पूर्णा पीठा, रसगुल्ला जैसे भोग अर्पित करते हैं। मान्यता है कि जगन्नाथ इन भोगों का इतना आनंद लेते हैं कि वे बीमार पड़ जाते हैं और औषधीय खिचड़ी खाते हैं। ये प्रभु का मानवीय रूप दर्शाता है। ये सिर्फ पारिवारिक रिश्ता नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रतीक है। गुंडीचा देवी माया और भक्ति की प्रतिनिधि है। इस मंदिर को प्रकृति और सादगी की प्रतीक भूमि भी कहा जाता है, जो मूलतः हृदय की शुद्धता का प्रतीक है। गुंडीचा मंदिर की दीवारें भले साधारण हैं, लेकिन वातावरण में ऐसी पवित्रता और आत्मीयता होती है। लोग इसे भगवान का नैहर यानी मायका कहते हैं। मूल मंदिर की तरह यहां वैभव नहीं, बल्कि ममता और अपनापन है। गुंडीचा मंदिर पहुंचते ही भगवान और उनके भाई बहन को वही आतिथ्य मिलता है जो एक मां या मौसी अपने बच्चों को देती है। यहां भगवान को पोड़ा पेठा, एक खास प्रकार की मीठी मिठाई अर्पित की जाती है। यह मिठाई गुड़, चावल और काजू से बनी होती है और चूल्हे पर धीरे धीरे पकाई जाती है। यह प्रसाद इस भाव का प्रतीक है कि प्रेम में पकाया गया भोजन ही सच्चा भोग है। 7 दिन का विश्राम, भक्त और भगवान का अंतरंग संवाद। गुंडीचा मंदिर में भगवान 7 दिन रुकते हैं। इन 7 दिनों को भगवान और भक्त के बीच के सबसे निजी क्षण माना जाता है। यहां कोई तामझाम नहीं होता, न ही सैकड़ों पंडित या भारी अनुष्ठान। बस होती है मौन भक्ति और होती है आत्मीयता। भक्तजन सुबह से शाम तक मंदिर के आसपास मंडराते हैं, जय जगन्नाथ का जाप करते हैं और केवल एक बार दर्शन के लिए तड़पते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से गुंडीचा यात्रा का अर्थ है मन का शुद्धिकरण। मुख्य मंदिर हमारे सांसारिक जीवन का प्रतीक है, जहां नियम, कर्म और वैभव है, लेकिन गुंडीचा मंदिर हमारे भीतर की सच्ची भक्ति का स्थान है, जहां भगवान को न पूजा की जरूरत है न चढ़ावे की, बस प्रेम की जरूरत है। भगवान हर साल उस स्थान पर आते हैं, जाते हैं, जहां सिर्फ निस्वार्थ भक्ति होती है। एक मान्यता और भी है। कुछ कथावाचक ये कहते हैं कि ये यात्रा वास्तव में कृष्ण के द्वारिका से वृंदावन लौटने का प्रतीक है, जहां वे फिर से राधा और गोपियों से मिलने जाते हैं। और गुंडीचा मंदिर वही वृंदावन है जहां ना कोई सिंहासन है, ना राजसी वैभव, केवल प्रेम, मिलन और विरह का सुखद अंत। जब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी से के घर आ जाते हैं, तो वो केवल देवता नहीं होते,
वो बन जाते हैं हमारा परिवार, हमारा अपना। जब भगवान लौटते हैं तो दरवाजा बंद मिलता है। मां लक्ष्मी नाराज होती हैं कि उन्हें बिना बताए भगवान चले क्यों गए। लक्ष्मी जी क्रोध में रथ का द्वार बंद करवा देती हैं, भगवान को प्रवेश नहीं मिलता। तब भगवान को मनाना पड़ता है। भगवान फूल अर्पित करते हैं, वचन देते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि संबंधों में संवाद जरूरी है। ईश्वर भी अपनों को मना कर ही भीतर जा पाते हैं। 9वें दिन प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा बहुधा यात्रा में गुंडिचा मंदिर से लौटते हैं। पुरी की गलियां भक्ति की लहरों से सराबोर हो जाती हैं। 10वें दिन देवता अपने मंदिर में पुनः विराजते हैं और ये दिव्य यात्रा संपन्न होती है। यात्रा के समापन पर भगवान को सोने के गहनों से सजाया जाता है, जिसे सुनावेशा कहते हैं। उनका ये रूप अद्भुत होता है। चारों तरफ भक्तों का हुजूम होता है। ये दृश्य देखकर आंखें नम हो जाती हैं। आज रथ यात्रा न सिर्फ पुरी में बल्कि दुनिया के कोने कोने में होती है। लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी, हर जगह रथ खींचा जाता है। इस्कॉन जैसी संस्थाओं ने इसे वैश्विक स्वरूप दिया है। डिजिटल युग में भी लाइव स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया दर्शन और करोड़ों श्रद्धालुओं का डिजिटल जय जगन्नाथ दिखाता है कि भक्ति अब सीमाओं से परे हो चुकी है। पुरी की रथ यात्रा वो पर्व है जब भक्ति रथ बन जाती है और भगवान उस पर सवार होकर हर दिल तक पहुंचते हैं। ये यात्रा हर साल होती है, पर हर बार नया अनुभव देती है। रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि प्रेम, समानता और भक्त भगवान के बंधन का उत्सव है। जगन्नाथ अपने गर्भगृह से निकलकर हर भक्त से मिलते हैं। ये सिखाते हैं कि ईश्वर हर हृदय में बसता है। गुंडिचा मंदिर, उल्टा लहराता ध्वज और हेरा पंचमी की कथा भक्ति की ऐसी कहानी बुनती हैं जो युगों युगों तक गूंजी है। इस यात्रा को समाप्त करते हुए आइए जगन्नाथ के प्रेम को अपने हृदय में संजोएं, पुरी आए, रथ खींचें और उस प्रभु के दर्शन करें जो कोई भेदभाव नहीं करता। जनमक्ता न्यूज में एक नए एपिसोड के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। जय जगन्नाथ।